हाय गाइस, वेलकम टू डेली स्किल एंड वेलकम टू डेली स्किल एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। सो गाइस, इस कोर्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि आपने कैसे डेली स्किल के पार्टनर बन के एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और कैसे डेली स्किल के थ्रू अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग का काम क्या है, डेली स्किल के साथ एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रिलेशन है और आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल और वेरी शॉर्ट वर्ड में एफिलिएट मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कराऊं तो इन जनरल आपने किसी के भी प्रोडक्ट को सेल करना है। जब आप सेल करेंगे ना तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। सिंपल बस ये काम है एफिलिएट मार्केटिंग का कि आपने किसी की भी प्रोडक्ट और सर्विस इसको सेल करना है। कस्टमर जो आपके थ्रू प्रोडक्ट को बाय करेगा और कंपनी को पे करेगा तो कंपनी उसकी पेमेंट में से आपको थोड़ा सा कमीशन दे देगी एज अ रिवॉर्ड कि आपने कंपनी को एक नया यूजर लाके दिया, एक नया कस्टमर लाके दिया। मतलब सिंपल यही कहानी है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है। अब प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पास होती है दो तरह की। एक तो आपके पास होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स और दूसरा आपके पास होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है कि एनीथिंग विच यू टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आपके पास हार्ड फॉर्म में होती है, लाइक आपकी मशीनरी, आपके हाउस अप्लायंसेस, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो आपके पास होती है फिजिकल प्रोडक्ट। और डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे पास वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती है। मतलब आपके सॉफ्टवेयर, मोबाइल की एप्स, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सारी आपके पास क्या है, ये सारी आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अगर मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको आप देख रहे हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारे पास वही चीजें आती हैं जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। अब डेली स्किल के पास कौन सी प्रोडक्ट है? डेली स्किल के पास है डिजिटल प्रोडक्ट। और डिजिटल प्रोडक्ट्स में डेली स्किल के पास है कोर्सेज। आई होप सो कि कोर्सेज के बारे में आपको पता होगा कि कोर्सेज क्या होते हैं। डेली स्किल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स हैं जिनमें एसईओ का कोर्स है, ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, कैनवा से रिलेटेड कोड है कि आपने कैनवा को कैसे चलाना है, उस पे ऊपर काम कैसे करना है, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज डेली स्किल पे पढ़े, वेब डेवलपमेंट की डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोर्स डेली स्किल पे पढ़े हुए हैं। इन कोर्सेज में डेली स्किल आपको डिफरेंट चीजें सिखाएगा, डिफरेंट चीजों को बताएगा कि आपने उनको कैसे चलाना है, उनके ऊपर कैसे काम करना है। और उन कोर्सेज के बदले डेली स्किल आपसे थोड़ी सी फीस लेगा। सो आपने इन कोर्सेज के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। मतलब आपने इन कोर्सेज को सेल करना है। सेल किनको करना है? आपने स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज सेल करने हैं। अब वो स्टूडेंट कोर्स की फी पे करेगा डेली स्किल को और डेली स्किल उसकी फीस में से थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देगा एज अ कमीशन एज योर रिवॉर्ड कि आपने डेली स्किल को एक नया स्टूडेंट लाके दिया, एक नया यूजर लाके दिया, एक नया कस्टमर लाके दिया जो कि कोर्सेज को बाय कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने लगते हो तो आप कहते हो कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, लोग कहाँ से आएंगे, मेरे पास ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट सेल होगी, कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मॉडर्न जो पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट सेट है ना वो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज को शेयर करना है तो उसका लिंक जो है ना वो हर जगह पे फैला दो। मतलब व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी चीज शेयर हो सकती है ना वो वहाँ पे उस लिंक को शेयर कर देते हैं। हालांकि लिंक को हम कभी भी शेयर नहीं करते, शेयर उस टाइम करते हैं जब हमें नीड होती है, कंपल्सरी होता है तब शेयर करते हैं। अदरवाइज जब हम किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका लिंक शेयर नहीं करते। अब फर्ज कर लें आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लिंक शेयर कर दिया, आपको क्या लगता है अब आपके पास ऑडियंस आएगी? ऑडियंस आएगी। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिंक शेयर किया और वो आपके लिंक पे क्लिक करे एंड देन फौरन कोर्स बाय कर ले और पेमेंट भी कर दे। आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी इतनी फास्ट विदाउट एनी क्यूरीज कोई भी कितनी भी जल्दी पेमेंट जो है वो आगे सेंड नहीं करता कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए या हमारी पेमेंट का मिसयूज ना हो। कोई भी आजकल फौरन जब आपने लिंक शेयर किया कोई भी नहीं ऐसा करता। अब प्रोडक्ट को सेल करने की एक मेथोडोलॉजी होती है। वो मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपने कभी भी लिंक शेयर नहीं करना। ये मैंने आपको पहले भी बताया, लिंक आपने कभी भी शेयर नहीं करना। लिंक आपने एट द एंड शेयर करना है जब आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेल होने के करीब है। मतलब जो आपके पास कस्टमर है उसकी सारी क्यूरीज हो गई, उसको चीज के बारे में आइडिया हो गया, उसको हर कंफ्यूजन उसकी क्लियर होगी एंड देन वो रेडी है किसी भी चीज को बाय करने के लिए और आप रेडी हो किसी भी चीज को सेल करने के लिए। देन आपने लिंक शेयर करना है, उससे पहले आपने लिंक को कभी भी शेयर नहीं करना। अब आपका काम क्या है? आपके पास एक वेबसाइट है डेली स्किल के ऊपर कोर्सेज पड़े हुए हैं। वो कोर्सेज आपने सेल करने हैं स्टूडेंट्स को और आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है
तो स्टूडेंट्स लाने का मतलब लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने का मेथड क्या है, आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है लोगों को किसी तरीके से कि आपके पास ये कोर्स है, अगर मैं ये बाय करूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा है। या अगर आपका कोई दोस्त उसने कोर्स बाय किया और वो कोर्स से सीख भी रहा है और अर्न भी कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे इंटरेक्ट कर सकती हैं, आप पेड एड यूज कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी को भी आप पे करके, किसी भी प्लेटफॉर्म को पे करके उधर अपने एड चलवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। या अगर आपने एड नहीं चलवाने तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, रील्स बना के, स्टोरीज के थ्रू, वीडियो बना के या डीएम करके, जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो है वो अवेयरनेस हो। सो गाइस, अब अगर आप अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो चला रहे हैं, वीडियो बना के वो पोस्ट कर रहे हैं, कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, डीएम लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो लोगों को अवेयरनेस मिलती है। मतलब आप 3-4 दिन से पोस्ट कर रहे हैं, नहीं कोई रिप्लाई आ रहा, एक दिन बाद मैसेज नहीं आ रहा, दूसरे दिन बाद नहीं आ रहा, तीसरे दिन बाद नहीं आ रहा, तो चौथे दिन कोई ना कोई बंदा आपको जरूर मैसेज करेगा, ये जो तुम 3-4 दिन से पोस्ट कर रहे हो ये चीज आखिर है क्या। कि लोग जो है वो इंटरेस्ट लेंगे आपके चीज में, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी स्टोरीज की वजह से, आपके रील्स की वजह से, आपके इमेजेस जो आप पोस्ट कर रहे हैं, आपके उन चीजों की वजह से लोग आपकी तरफ आएंगे, मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। तो वो जब तीसरे चौथे दिन आपसे कुछ पूछेगा तो वो हमारा आता है इंक्वायरीज में। इंक्वायरीज, ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये डिजाइन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं हम सेल पाइपलाइन, इसको हम कहते हैं। इसमें 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा स्टेप बताया हुआ, स्ट्रक्चर्ड करके बताया हुआ आपको कि आपने कैसे, जब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी पोस्ट और रील्स में, तो वो आपसे इंक्वायरीज करते हैं, मतलब वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। और इस प्रोसेस में हमारे पास लीड जनरेशन होती है, जिसमें हमारे पास लोग इंटरेक्ट होके हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसमें लोग हमारे पास आते हैं हमारी प्रोडक्ट से इंस्पायर होके, हमारी रील्स से इंस्पायर होके, जो हम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसने आपसे क्वेश्चनिंग करना शुरू की है और आपने क्वेश्चनिंग का जो आंसर है वो आपने चैट करने हैं। अब चैट, अब अगर एक नॉर्मल एफिलिएट मार्केटर होगा ना, वो क्या करेगा, वो अगर आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई बंदा आया है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के थ्रू आया या फेसबुक, ट्विटर, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आया, तो आपने उसको उधर ही मैसेज करना शुरू कर दिया, उधर ही रिप्लाई करना शुरू कर दिया और आपने उधर ही अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बता दिया। मतलब आपने अपने कस्टमर को हर चीज बता दी है किसी और प्लेटफॉर्म पे, आप अभी उसको व्हाट्सएप पे नहीं लेके आए। तो जब आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको बता दिए ना, अगर तो वो इंटरेस्ट रखता हुआ तो वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ना रखता हुआ तो वो आपको दोबारा मैसेज नहीं करेगा। अगर तो आपने उसके साथ चैट करनी है तो आपने व्हाट्सएप पे आके उसके साथ चैट करनी है, आपने उससे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैट नहीं करनी। वो इसलिए नहीं करनी कि अगर वो फर्स्ट टाइम की मीटिंग में आपसे डिसअपॉइंट हो भी जाता है तो व्हाट्सएप में उसका नंबर होगा। व्हाट्सएप में अगर आप कोई 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो उसको पता होगा कि भाई मैंने इस बंदे को एक दफा मैसेज किया था, मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी इनकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और वो आपकी स्टोरीज देख रहा है, आपकी चीजों को देख रहा है, आपके स्टेटस देख रहा है, तो वो आपको कभी ना कभी दोबारा भी रिप्लाई कर लेगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे होगा तो वो दोबारा रिप्लाई नहीं करेगा, मतलब आपका कस्टमर आपको दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर तो वो व्हाट्सएप पे होगा फिर वो दोबारा वापस आ जाएगा। जैसे ही वो वापस आता है, जैसे ही कोई कस्टमर आपके साथ चैट करता है तो आपने चैट की और उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में हर चीज बताई कि भाई हमारी प्रोडक्ट ये है, ये ऐसे काम करती है, ऐसे आप अर्निंग कर सकते हैं। देन आपने उससे अपने कस्टमर से क्वेश्चनिंग करनी है कि आप क्यों इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं, आप क्यों इस पे काम करना चाह रहे हैं, आपको क्यों हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है। हमने उनसे सारी क्वेश्चनिंग करनी है। अब थर्ड प्रोसेस में, इसमें क्वेश्चन में हम कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम्हें क्यों जरूरत है इस चीज की। इस प्रोसेस में हम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसे मसला क्या है, वो क्यों इस चीज में आ रहा है। जैसे कि आपको पता है डेली स्किल जो है वो अर्निंग प्रोवाइड करती है और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं हर कोई परेशान ही है तकरीबन अर्निंग की वजह से। तो आपने यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है कि उसे मसला क्या है और आपके पास क्या उस प्रॉब्लम का सलूशन है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं ये प्रॉब्लम की वजह से परेशान और मुझे अर्निंग चाहिए तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो आपने उसकी प्रॉब्लम का उसको सलूशन दिया। आपने उसको सलूशन दिया कि भाई हाँ इधर कोर्स पड़े हुए हैं, आप उन कोर्स को सीखो, उन कोर्स को सीख के इस कोर्स को अगर आप फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट
एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को ही सीखते हो तो आपके पास एक हुनर आ जाएगा सेल का। आपके पास सेल का हुनर होगा, आप उस सेलिंग के प्रोसेस के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सलूशन उसको दिया, ठीक है, और आपने जैसे ही उसको सलूशन दिया तो वो आपके सलूशन से इंस्पायर हुआ और वो कहता है कि भाई हाँ मैं आपके प्रोडक्ट को बाय कर लूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको प्रोडक्ट की पिच देनी है, मतलब आपने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी आउटलाइन देनी है। अब इस प्रोसेस में आपने क्या किया है, इस प्रोसेस में आपने अपनी प्रोडक्ट जो है उसको पिच कर दी है। अब पिच करने से क्या मुराद है कि आपने कस्टमर के क्वेश्चन का सलूशन निकाल के ना, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के आपने अपनी उसको प्रोडक्ट पिच कर दिए, जिस भी फॉर्म में किया, वीडियो के फॉर्म में किया, जिस मर्जी फॉर्म में किया, आपने उसको अपनी प्रोडक्ट पिच कर दिया। नॉर्मल क्या होता है कि जब आपने किसी भी कस्टमर को, न्यू कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट पिच करते हो ना, तो कभी वो देख लेगा, कभी वो नहीं देखेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा ये कंपल्सरी नहीं होता। और यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। 99% लोग जो होते हैं वो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका पिचिंग मेथड नहीं सही होता। जब आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पिच कर दिया या कोई वीडियो सेंड कर दी है तो आपने पहले उससे पूछना है कि भाई ये वीडियो जो है ना ये हाफ आवर की है या 1 आवर की है, तो आप मुझे ये बताएं आप कब फ्री होकर ये वीडियो देखेंगे। तो अगर वो कहता है कि भाई अभी 6 बजे है, मैं 7 बजे तक वीडियो देख लूंगा, तो आपने उसको कहना है कि मैं 7:30 बजे आपसे रिस्पॉन्स लूंगा इस वीडियो का। तो आपने उसको करना है, आपने उसको फॉलो अप करना है, मतलब 7:30 बजे आपने उसको दोबारा मैसेज करना है कि क्या आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी। तो अगर तो उसका रिस्पॉन्स आता है हाँ में तो वेल एंड गुड है। अगर उसका रिस्पॉन्स आता है ना में, मतलब वो कहता है कि भाई मुझे कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ों की, तो आपने उसके क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, मतलब उसकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करनी है। और अगर हाँ में रिस्पॉन्स आता है तो गारंटी है कि अब वो प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेगा। अगर तो उसकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी, उसकी सारी क्यूरीज को आपने सॉल्व आउट कर दिया, उनके सारे सोल्यूशंस आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जो वो गारंटी है वो बाय कर लेगा। लेकिन अगर वो नो में आंसर करता है तो आपने उसकी सारी कंफ्यूजन्स को, उसकी क्यूरीज को सॉल्व करना, उसकी प्रॉब्लम्स के सलूशन प्रोवाइड करने उसे, एंड देन जो है वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करने की तरफ आता है, ठीक है। और जैसे ही वो प्रोडक्ट बाय करेगा देन वो कंपनी को पे करेगा, फिर कंपनी जो है वो उसकी पेमेंट में से आपको कुछ कमीशन देगी। सो ये होता है सारा सेलिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब अगर हम इसको कंक्लूड कर लें पूरे के पूरे को, जो हम पूरा देख के आए हैं, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसका कमीशन हमें मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास 2 तरह की होती हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल जो वो हम टच कर सकते हैं और डिजिटल वो जो हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। डेली स्किल के पास प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में है, मतलब वो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और उन कोर्सेज पे ही आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, उन कोर्सेज को ही आपने नेक्स्ट आगे सेल करना है। सेल कैसे करना है, आपको प्रोडक्ट सेल करने की सारी मेथोडोलॉजी बताई कि कोर्स आपके पास है, आपने उनको स्टूडेंट को सेल करना है। और आपने यहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि आपके पास स्टूडेंट अगर नहीं है तो वो स्टूडेंट कैसे आएंगे आपके पास। आपको पूरा मेथड बताया कि आपने कैसे स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ इंगेज करना है। आपने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स अपलोड कर देनी है या पोस्ट कर देनी है या कोई वीडियो अपलोड कर देनी है, रोज करते जाना है, ताकि अगर एक बंदा एक दिन रिस्पॉन्स नहीं करा, दूसरे दिन नहीं करा, तो तीसरे दिन आपको रिस्पॉन्स करके पूछे कि ये जो आप पोस्ट करे आप क्यों कर रहे, देन आपके पास वो लीड जनरेशन आपके पास आ जाती है, आपके पास ऑडियंस आ जाती है उस टाइम। फिर आपने चैट जो करनी है वो आपने व्हाट्सएप के थ्रू करनी है, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू चैट नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी ताकि अगर आपके पास फर्स्ट टाइम में कोई कस्टमर डिसअपॉइंट हो भी जाता है तो आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो कि वो इंगेज हो जाए आपके साथ। मतलब अगर वो डिसअपॉइंट हो भी गया है तो फिर भी आपकी चीज को देखता रहे कि मैंने एक दफा इससे बात की थी, इनकी प्रोडक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप कर रही है। देन अगर वो एग्री है तो आपने उसे क्वेश्चन करना है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं। वो अपनी आपको प्रॉब्लम बताएगा, आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। जैसे ही आपने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देना, देन आपने उसको अपनी प्रोडक्ट की एक पिच प्रोवाइड करनी है और उस पिच के बाद आपने उसको फॉलो अप करना है। अगर तो वो फॉलो अप में रिस्पॉन्स येस में करता है देन वो गारंटी आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। लेकिन अगर वो फॉलो अप में आपको नो का आंसर प्रोवाइड करता है तो आपने उसकी सारी क्यूरीज को, उसके सारी कंफ्यूजन को सॉल्व आउट करना है, उनके सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड करने हैं। सो देन आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगी। अब आप ये देखिए, हमने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में कहीं पे भी अपनी प्रोडक्ट का लिंक नहीं शेयर किया अभी तक। हमने सिर्फ पहले अपनी प्रोडक्ट जो थी उससे रिलेटेड पोस्ट की है, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई है, उससे रिलेटेड रील्स बनाई है, उससे रिलेटेड स्टोरीज बनाई है, सिर्फ उनको पोस्ट किया है।
और इंगेज्ड किया लोगों को अपनी तरफ। देन उनकी क्यूरीज लिया, उनके साथ चैट किया, उनके साथ क्वेश्चन किया कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उनको अपनी प्रोडक्ट पिच किया एंड देन उनको फॉलो अप किया। फॉलो अप जब हमने उनको करना है ना, देन उनका रिस्पॉन्स यस में आएगा तो हमने अपनी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना है उससे पहले हम अपनी प्रोडक्ट का लिंक उससे नहीं शेयर करेंगे, कभी भी नहीं शेयर करेंगे उनसे अपनी प्रोडक्ट का लिंक। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।